कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर फैसला ले चुकी हैं। 12वीं की परीक्षाएं टाली गई हैं और 10वीं की कैंसिल ही कर दी गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट्स पर किसी भी तरह की नरमी देखने को नहीं मिली है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 12 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 27 अप्रैल तक चलेगा। तय शेड्यूल के हिसाब से इस परीक्षा में करीब 30 लाख छात्रों को भाग लेना था। हालांकि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट एग्जाम शुरू होने से पहले ही मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इस बीच ऐसे कई केसेस जानने में आए हैं जिनमें स्टूडेंट के एग्जाम देकर आने के बाद बीमार पड़ने की बात कही गई है। इसके बाद एसएससी स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया मुहिम को और तेज कर दिया है। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी करवाता है। यह परीक्षा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की है। इसमें सिलेक्ट होने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रालयों में जूनियर पदों पर भर्ती होती है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की परीक्षा 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 27 अप्रैल तक चलेगी। टीयर 2 और टीयर 3 की परीक्षा की डेट अब तक नहीं बताई गई है। छात्र इसी परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्होंने ट्विटर पर #SSC जवाब दो, #SSC CHSL पोस्टपोन, #postpone CHSL 2020 और #postpone SSC CHSL जैसे हैशटैग के साथ मुहिम चलाई गई है। उन्होंने ट्वीट में कमीशन के अधिकारियों को टैग भी किया है। वे उनसे परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल उनकी सुनवाई होती नहीं दिख रही। दिल्ली के रहने वाले सौरभ कुमार का सेंटर नोएडा सेक्टर 62 में पड़ा है। वह 16 अप्रैल को एग्जाम दे चुके हैं। बाद में उन्हें कुछ दिन हल्के से लक्षण लगे तो उन्होंने अपने डॉक्टर दोस्त से इस बारे में राय ली। उसने उन्हें कोरोना जांच कराने को कहा। हमने जब सोमवार यानी कि 19 अप्रैल की दोपहर उन्हें फोन मिलाया तो वह कोरोना टेस्ट कराने के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया, 16 तारीख को एग्जाम टलवाने के लिए मैंने सैकड़ों बार एसएससी के लैंडलाइन नंबरों पर फोन किए, उन्हें कई मेल भी लिखे, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं एग्जाम तो दे आया हूं, अब देखता हूं कि कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो गया। इसके लिए कोरोना टेस्ट कराने में लगा हूं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बीमार होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। अच्छा होता कि एग्जाम की तारीख आगे बढ़ा देते। दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली विनीता का भी ऐसा ही कुछ कहना है। वह कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पाई। उन्होंने दी लल्लन टॉप को बताया, मैं 5 तारीख से ही कोरोना के लक्षणों से ग्रसित थी। मुझे तेज बुखार के साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन कमजोरी काफी ज्यादा थी। ऐसे में 12 अप्रैल को एग्जाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने एसएससी की वेबसाइट पर जाकर ऐसी हालत में अपना एग्जाम आगे बढ़वाने के विकल्प भी देखे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा होता कि ऐसे बुरे हालात में एग्जाम टाल ही दिए जाते। वहीं कानपुर की रहने वाली प्रियंका ने दी लल्लन टॉप को बताया, 12 अप्रैल को एग्जाम देने के बाद मुझे काफी दिक्कतें आने लगी हैं। मुझे बुखार जुकाम जैसे लक्षण आने लगे हैं। मेरा कोरोना टेस्ट अभी पेंडिंग है। मेरे पिताजी मुझे एग्जाम दिलाने के लिए सेंटर पर गए थे, उनकी भी तबीयत काफी खराब है। एग्जाम सेंटर में इस बार टेम्परेचर भी नहीं लिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कायदा नहीं था। सेंटर के बाहर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने आए थे वह भी साथ ही खड़े थे। ऐसे में नियम कायदा कम ही फॉलो हो रहा था। ऐसी ही परेशानी का शिकार मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले यशवर्धन सिंह भी हैं। यशवर्धन का एग्जाम 26 तारीख को है, लेकिन वह पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने बताया, मैं 9 तारीख से कोरोना पॉजिटिव हूं। मेरी वजह से मेरे माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में मुझे ही सबका ख्याल रखना पड़ रहा है। पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे ही खाना बनाने से लेकर अस्पताल तक सारा कुछ देखना पड़ रहा है। मेरा सेंटर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर इंदौर में पड़ा है। वहां तक कैसे जाऊंगा इसका मुझे पता नहीं है। वाहन भी नहीं चल रहे हैं। वहां जाकर कहाँ रुकूंगा, कैसे एग्जाम के सेंटर पर पहुंचूंगा, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। भले ही 12 अप्रैल से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, लेकिन लोग इसे टलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एसएससी एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए गर्मजोशी से लड़ रहे टीचर रामू सर ने एक के बाद एक कई सवाल किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं कुछ सवाल एसएससी से पूछना चाहता हूं। क्या एसएससी का काम सिर्फ परीक्षा की तारीख देना है? क्या बदलती परिस्थिति का आंकलन एसएससी को नहीं करना चाहिए? जिन लोगों की परीक्षाएं छूट रही हैं क्योंकि वे संक्रमित हैं या फिर दूर मिले सेंटर पर नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन या कर्फ्यू की वजह से उनकी जिम्मेदारी किसकी है? सुबह एक स्टूडेंट से बात हुई। वह अस्पतालों की हालत और मौत के आंकड़ों को देखकर डरा हुआ है। परसों उसकी परीक्षा है। क्या उसका डर वाजिब नहीं है?
शैलेश यादव का सेंटर प्रयागराज में पड़ा है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो डालकर एग्जाम को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, पता चला है प्रयागराज में कई जगहों को कोरोना की वजह से सील कर दिया गया है। इस वक्त एसएससी को एग्जाम आगे बढ़ा देना चाहिए। रोज प्रयागराज में कई लोगों की मौतें हो रही हैं। मौजूदा हाल में एग्जाम को स्थगित कर देना चाहिए। एक और छात्र मोहित अरोड़ा ने लिखा, मैं 11 अप्रैल 2021 को कोविड पॉजिटिव आया हूं और होम आइसोलेशन में हूं। मैं पिछले 9-10 महीने से इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब इस हालात में नहीं हूं कि बाहर जाकर एग्जाम दे सकूं। कृपया एग्जाम को आगे बढ़ा दें। ट्विटर पर यह मुहिम तेजी से चल रही है। रविवार को एसएससी एग्जाम को आगे बढ़वाने के लिए 5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए। हालांकि सरकार और एसएससी की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब जब दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में वक्त आ गया है कि एसएससी साफ करे कि एग्जाम अपने नियत समय पर ही होगा या नहीं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।